हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। हम मोस्टली एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और देखते हैं वन डे के बेस पर मार्केट का मेजर डायरेक्शन क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आने वाले दिन में मार्केट क्या कर सकता है, देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज मार्केट जो है थोड़ा नीचे की तरफ ओपन हुआ, और उसके बाद एक साइडवे रेंज में काम करता रहा। ठीक है, अब अगर हम आने वाले दिन में बात करें तो यहाँ से क्या काम कैसे कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूँ रिट्रेसमेंट की। हम कोई भी दिन में बना कोई भी लो जो कि कैंडल पैटर्न के साथ दिखाई दे, या कोई भी हाई जो कि कोई भी रिवर्सल कैंडल पैटर्न के साथ दिखाई दे, ठीक है, वहाँ पे हम एक रिट्रेसमेंट की हमेशा बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कि और ये भी कोशिश कर बताते हैं कि ऐसा होने की संभावनाएं ज़्यादा है। लेट्स से मार्केट आज गिरा, एक पहला मॉर्निंग स्टार यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, जो कि हम बात करते हैं कोई दिन में बना कोई भी कैंडल पैटर्न उस दिन के लिए, ठीक है, पॉसिबल सपोर्ट या पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और आप वहाँ से कोई भी जो है उसे फॉलो करते हुए 50 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट, ठीक है, अब उसे फॉलो करते हुए कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये तो मार्केट पे उस दिन क्या न्यूज़ है ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक रिट्रेसमेंट हमने नीचे की तरफ लिया, जो कि आज का लो के आसपास यहाँ पे इसने एक मॉर्निंग स्टार बनते हुए दिखाई दी। और आज का जो ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस पे बात करें रिट्रेसमेंट की, तो ये एक इवनिंग स्टार मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले लिया। ओके, तो अब ये कैसे काम करेगा या क्या काम कर सकता है। ठीक है, ये जो मॉर्निंग स्टार है एक पॉसिबल सपोर्ट, और ये जो इवनिंग स्टार पे हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया है, ये आने वाले दिन के लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का जो है यहाँ पे हमने एक हिंट टाइप में यहाँ पे कोशिश की है। मे बी ये इस तरीके से काम कर सकता है, यानी कि एक पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम आपको जो है जो भी बताएंगे एक बेसिक कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम कैंडल पैटर्न को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल सपोर्ट या पॉसिबल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब कल की ओपनिंग जो है कैसे काम कर सकती है इस पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस पे जो हमने रिट्रेसमेंट लिया इसके आसपास। ठीक है, पहला, अगर मार्केट की ओपनिंग 24 जैसे 370 या इसके नीचे, ठीक है, प्री ओपनिंग या जो ओपनिंग एक तो 9 जो प्री ओपनिंग होती है वो 24,370, या फिर जो ओपन होता है मार्केट जैसे 9:15 पे, ठीक है, उसमें भी अंतर होता है कैंडल अगर हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वो 24,370 के नीचे रहा है तो मुझे लगता है ये जो पॉसिबल सपोर्ट है ये जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट की ओपनिंग जो है 24,370 से 24,353 के बीच होती है, या इसके नीचे कहीं भी होती है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट 24,370 या इसके ऊपर
कहीं पे ओपनिंग होता है तब ये 24,370 से 24,353 एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये जो दो कैंडल है, अगर कल की ओपनिंग जो थर्ड, जो कि इन दो कैंडल के बाद जो तीसरी कैंडल कहलाएगी, अगर वो तीनों मिलकर यहाँ पे कोई भी यानी कि कैंडल पैटर्न बनाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार बना देता है, अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है और ये क्लोजिंग यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रीन में बन जाता है, तब ये एक नया कल का एक मॉर्निंग स्टार बन सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये जो रिट्रेसमेंट है हम यहाँ पे इस कैंडल पे लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ, ओपन होने के बाद की बात। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे ही रहने दो। ठीक है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है नीचे आज के लो के आसपास जो हमने रिट्रेसमेंट लगाया, तो एक कैसे पॉसिबल सपोर्ट और कैसे पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज आएंगे हम ऊपर वाले रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट की ओपनिंग 24,454 के ऊपर होती है, ठीक है, तब हम जो अपना ब्रेकआउट रूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी कल की प्री ओपनिंग या ओपनिंग जो है 24,454 के ऊपर होता है और 24,454 को लगातार दो कैंडल के जो है ऊपर की तरफ टिकता है, यानी कि जो ओपन कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और जो उसके बाद की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल, यानी कि लगातार दो कैंडल के साथ अगर ये 24,454 ब्रेक करता है, तभी जो है ये जो रेंज हमने एक रिट्रेसमेंट की बनाई है ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। ठीक है, अभी मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि जो ये पैटर्न बना है यहाँ पे, ये एक मुझे जो है नीचे की तरफ, मार्केट को नीचे की तरफ ले जाता हुआ एक पैटर्न, यानी कि डाउन ट्रेंड जो है पैटर्न दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अगर मार्केट को ऊपर की तरफ इस पैटर्न को, ये जो निगेटिव पैटर्न जो आज बना के गया है, अगर उसे ब्रेक करना है तो लगातार दो कैंडल के साथ जो हमारा ब्रेकआउट रूल है उसके साथ अगर 24,454 को ब्रेक करता है, ठीक है, तब हम ये मान सकते हैं कि ये जो निगेटिव पैटर्न बना है, मार्केट जो है ये फॉल्स जो है निगेटिव पैटर्न बना के गया है और मार्केट जो है इसे ब्रेक करने के बाद लगातार दो कैंडल के, तब जो है एक नया ब्रेकआउट करने के बाद जब एक नया पॉसिबल सपोर्ट, यानी कोई एक सिंगल कैंडल पैटर्न बनाएगा करेक्शन करने के बाद, ठीक है, लगातार दो कैंडल ब्रेक के बाद ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट कंटिन्यू करने के बाद कहीं पे भी इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, यानी कोई नया कैंडल पैटर्न बनाता है इस पॉसिबल सपोर्ट के ऊपर, कोई भी बुल कैंडल पैटर्न बनाता है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो निगेटिव पैटर्न बना था ये ब्रेक हो चुका है और नया जो बुल कैंडल पैटर्न बना है इसके सपोर्ट के ऊपर, वो उस दिन के लिए एक नया पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा निफ्टी में कैसे ये दो रिट्रेसमेंट पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, कैसे ब्रेकआउट हो सकता है और ब्रेकआउट होने के बाद किस तरीके से नया बुल या बियर कैंडल पैटर्न जो है ब्रेकआउट डायरेक्शन में काम कर सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग प्री ओपनिंग जैसे कि हमने कहा, अगर मार्केट की ये जो 50% का रिट्रेसमेंट है 57,078 79 के आसपास, अगर इसके नीचे ओपन होता है तब ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, यानी कि 57,080 के ऊपर और 57,148 के ऊपर कहीं जो है ओपन होता है और
यहाँ पे इन दो कैंडल को मिला के एक मॉर्निंग स्टार बनाता है, तब ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट जो है उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है, जिसका पहला रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने वहाँ पर एक इवनिंग स्टार लिया था, यहाँ पे ये एक इवनिंग स्टार हमें यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, अगर मार्केट जो है इसके ऊपर इस रिट्रेसमेंट का जो टॉप है 57,390 और 57,361, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट रूल के साथ लगाने की लगातार दो कैंडल के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तभी हम ये मान सकते हैं कि ये जो पैटर्न निगेटिव पैटर्न बना है, मार्केट इसे ब्रेक कर चुका है, ये फॉल्स था और ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर कंटिन्यू करने से पहले इसके ऊपर कोई भी नया बुल कैंडल पैटर्न यानी कि मॉर्निंग स्टार या बुल एंगल्फिंग कोई भी बुल कैंडल पैटर्न सपोर्ट के ऊपर अगर ये पॉसिबल सपोर्ट है, तो इसके ऊपर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न बनता है तो वो उस दिन के लिए एक नया पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ सेटल होता है ओपनिंग, ठीक है, तो तब ये रिट्रेसमेंट जो है पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और इसके आसपास बना कोई भी बियर कैंडल पैटर्न, ठीक है, मार्केट को नीचे की तरफ जो है फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी डिटेल के साथ ब्रेकआउट रूल के साथ कैसे रिट्रेसमेंट काम कर सकते हैं। ठीक है, मेजर यहाँ पे जो हमारा है एक व्यू वो है कि यहाँ पे एक करेक्शन हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ ये जो आज का फाइनल जो लो था उसे अगर ब्रेक करता है तो मार्केट एक डीप करेक्शन के लिए मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो डिटेल कुछ आपको समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को हेल्प कीजिए। थैंक यू।